In almost all other fields, the Lok Sabha has an upper hand. ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में लोकसभा का ऊपर का हाथ होता है। हर एक क्षेत्र में लोकसभा की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इसके मेंबर्स की जो न्यूमरल स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी राज्यसभा से ज़्यादा होते हैं लोकसभा में। इट हैज़ 545 मेंबर्स। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, किसके मुकाबले? राज्यसभा के 245 मेंबर्स के मुकाबले। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? It is an admitted fact that the Lok Sabha is the more powerful house. और ये माना गया तथ्य है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हाउस है। Now let's see this, first of all, see this chart. The Constitution. In Constitution, legislative, executive and judiciary is there. Who is the head of the legislative? President. And President is the head of the parliament also. In parliament there are two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. The head of the executive is Prime Minister and the Council of Ministers. In judiciary system, Supreme Court, High Courts in the states and district courts come. This is a democratic system, that is government of, by and for the people. Now let's study about the speaker. After the general elections are over and the Lok Sabha is duly constituted with the notification by the Election Commission, the first task for the Lok Sabha to do is to elect its chairman and vice chairman. जब जनरल इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं और लोकसभा ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, लोकसभा पूरी तरह से बन जाती है विद नोटिफिकेशन, और जब इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ जाता है, मीन्स इलेक्शन कमीशन की परमिशन हो जाती है लोकसभा को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो पहला टास्क लोकसभा का क्या होता है? अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट करने का। पॉपुलरली जिसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। डिप्टी स्पीकर एक्ट एज द स्पीकर व्हेन द लेटर इज नॉट प्रेजेंट। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में कब एक्ट करता है? जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता है। His or her election. The Speaker of the Lok Sabha is elected soon after the newly elected Lok Sabha meets for the first time. और लोक सभा का स्पीकर कब इलेक्ट किया जाता है? जब नई बनी लोकसभा पहली बार उसकी मीटिंग होती है। जब गवर्नमेंट बनती है लोकसभा में, तो गवर्नमेंट बनने के बाद जब पहली मीटिंग होती है, तो तब लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, द स्पीकर ऑफ द प्रीसीडिंग लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशन। जब तक कि नया स्पीकर इलेक्ट नहीं होता है, पहले हाउस का प्रीसीडिंग लोकसभा का स्पीकर ही मीटिंग चलाता है, यहाँ सेशंस को प्रिसाइड्स करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब हाउस डिसॉल्व होता है, जब हाउस को भंग कर दिया जाता है, द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस, तो स्पीकर का ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए, वो अपने ऑफिस में बना ही रहता है जब तक कि नई लोकसभा का नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता इसकी फर्स्ट मीटिंग में। स्पीकर एज वेल एज द डिप्टी स्पीकर
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों लोकसभा द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं अपने मेंबर्स में से। नॉर्मली स्पीकर 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ही कैन सीक री इलेक्शन, और दोबारा से भी इलेक्शन हो सकता है स्पीकर का फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई बैन नहीं है इसके ऊपर कि कितनी बार इलेक्शन होगा, अगर वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाता है तो। हिज रिमूवल, द स्पीकर कैन रिज़ाइन हिज पोस्ट। स्पीकर अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन कब दे सकता है? ऑन हेल्थ ग्राउंड, हेल्थ ग्राउंड जब वो बीमार है, और ऑन अदर ग्राउंड या और किसी कारण। क्या सबमिट करके? रेजिग्नेशन का लेटर सबमिट करके। किसको? डिप्टी स्पीकर को। वो लोकसभा से हटाया भी जा सकता है अगर लोकसभा के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसके खिलाफ रेजोल्यूशन या बिल पास कर देते हैं। बट बिफोर मूविंग सच अ रेजोल्यूशन, और ऐसा रेजोल्यूशन पास करने से पहले 14 डेज़ का प्रियर नोटिस देना स्पीकर को बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिप्टी स्पीकर, इस पीरियड दौरान डिप्टी स्पीकर हाउस की मीटिंग को प्रिसाइड करता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, बहुत सारी पावर्स एंड फंक्शंस हैं स्पीकर की जो नीचे लिखी गई, जो नीचे कैटेगराइज की गई हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, हाउस की प्रोसीडिंग्स मतलब हाउस की मीटिंग को स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, स्पीकर ही चलाता है या स्पीकर ही मैनेज करता है हाउस की मीटिंग को। ही और शी प्रिसाइड्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस, हाउस की मीटिंग को स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। ही अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन, वो डिस्कशन के लिए टाइम देता है। जितनी भी स्पीचेस, भाषण या रिमार्क्स होते हैं वो स्पीकर को ही संबोधित किए जाते हैं, स्पीकर को ही एड्रेस किए जाते हैं। स्पीकर है द फाइनल से रिगार्डिंग ऑल रूल्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। जितने भी रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं हाउस में, उसमें स्पीकर की फाइनल सेइंग होती है। मीन्स स्पीकर ही लास्ट डिसीजन लेता है उसके ऊपर। ऑल बिल्स, जितने भी बिल्स हाउस में पास होते हैं उसे स्पीकर साइन करता है इससे पहले कि वो अपर हाउस या राज्यसभा में भेजे जाएं या प्रेसिडेंट को भेजे जाएं उनकी एसेंट। एसेंट मीन्स स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। द स्पीकर डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑल रेजोल्यूशन, स्पीकर ही सभी रेजोल्यूशन बिल्स की एडमिसिबिलिटी को डिसाइड करता है। मीन्स कि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल्स, रेजोल्यूशंस, क्वेश्चंस या पुटअप किए जाएं हाउस में या ना किए जाएं। द स्पीकर डिसाइड, स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई रेजोल्यूशंस, बिल्स, क्वेश्चंस और मोशंस हाउस में पास किए जाएं या नहीं। ही कैन एडजॉर्न द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की मीटिंग्स को स्पीकर बर्खास्त भी कर सकता है। ही एडमिट्स इम्पॉर्टेंट मोशंस, वो इम्पॉर्टेंट मोशंस को एडमिट करता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशंस और अदर मोशन दैट विल रीड आफ्टरवर्ड्स। ही कॉल्स फॉर वोट्स ऑन ऑल बिल्स, सभी बिल्स पर वोट्स को की कॉलिंग करता है। रेजोल्यूशंस, और जितने भी रेजोल्यूशंस हाउस में पास किए जाते हैं, मोशंस पास किए जाते हैं या बिल्स पास किए जाते हैं, उनकी वोटिंग करवाने का काम स्पीकर का ही है। स्पीकर ही रिजल्ट्स अनाउंस करवाता है वोटिंग के।
Speaker himself herself votes only in case of a tie. स्पीकर कब वोट कर सकता है? जब टाई की सिचुएशन हो. टाई की सिचुएशन मीन्स एक जैसी वोट पड़ रही हो. द स्पीकर डिसाइड्स मतलब वोट्स का नंबर एक जैसा हो. द स्पीकर किसी बिल या रेजोल्यूशन या किसी डिसीजन पर स्पीकर डिसाइड वेदर पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट. और स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई खास बिल मनी बिल है या नहीं. ही कैन एडजॉर्न द हाउस और हाउस की मीटिंग बर्खास्त कर सकता है इफ़ इट लैक्स कोरम. अगर कोरम मीन्स सफिशिएंट मेंबर्स, अगर हाउस में प्रेजेंट नहीं है तो. टुडे दिस मच ओनली चिल्ड्रन and tomorrow we'll read administrative power, disciplinary powers, parliamentary committees and miscellaneous powers and functions of speaker, and we'll start Rajya Sabha also. For today this much only children. Thank you very much.